सावित्री एक बहुत ही गरीब महिला थी। सावित्री पढ़ी लिखी भी नहीं थी। सावित्री का पति दिल से तो साफ था, लेकिन वह शराबी था, जिस वजह से सावित्री को कई मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ता था और 2 बच्चों की परवरिश भी सावित्री के सर पर ही थी। सावित्री हमेशा चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अच्छे इंसान बने। वह उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, लेकिन पति की शराब पीने की आदत से वह बहुत परेशान थी। सावित्री का पति जितने भी पैसे कमाता उसे शराब पीने में लगा देता। सावित्री कई बार पति को समझाती, उसे अपने बच्चों का हवाला देकर कहती, तुम समझते क्यों नहीं हो, हम दोनों का जीवन गरीबी और कर्ज के तले दब रहा है। क्या तुम ये चाहते हो कि हमारे बच्चों का जीवन भी ऐसे ही कटे? सावित्री, मैं सब समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे ये आदत छूटती ही नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं सारी चीजें दूँ, लेकिन जब मैं यह नहीं कर पाता तो मुझे बहुत ही बुरा महसूस होता है और फिर मैं शराब पीने जैसा गलत कदम उठा लेता हूँ। मैं मजबूर हो गया हूँ सावित्री, क्या तुम मुझे जानती नहीं? मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसे नहीं थे, लेकिन हम हालातों से मजबूर हैं, हौसलों से नहीं। आप चिंता न करें, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह वक्त बहुत ही कठिन है, इसमें आपको मेरा साथ देना होगा ताकि हमारे बच्चे एक अच्छा जीवन देख सके। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैंने इस बारे में कुछ सोचा भी है। क्या सोचा है तुमने सावित्री? आप अकेले इतनी मेहनत करते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ काम शुरू करूँ। लेकिन तुम करोगी क्या? मैं सोच रही थी कि हमारे घर के आसपास आवाजाही बहुत हो गई है, तो क्यों ना मैं एक छोटी सी चाय की दुकान यहाँ खोल लूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि हमें पैसों की कितनी जरूरत है। मुझे मेरे बच्चों का भविष्य देखना है। मैं उन्हें एक अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। अगर बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भरी तो अगले महीने उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपको यह बात पता भी है। आपका काम भी नहीं चल रहा है, इसलिए आप टेंशन में आ जाते हैं और आप शराब का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारे बच्चों का क्या होगा? और आपको पता है, आप तो शराब पी लेते हैं, मगर मेरी आंखों के सामने हमेशा आपका और बच्चों का चेहरा रहता है। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ और मैं अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं देख सकती। मुझे अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है। मैं कुछ भी करूँ, मगर मैं अपने बच्चों का भविष्य बिगड़ने नहीं दूंगी। और मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि मैं चाय की दुकान जरूर खोलूंगी। सावित्री, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अच्छे से काम पर ध्यान दूंगा और तुम्हें और बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। आप सोचिए, अगर आप भी अच्छे से काम करें और मैं भी चाय की दुकान खोल लूं, तो हम दोनों कितना सारा पैसा कमा सकते हैं और हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हम अपने कर्जे चुका पाएंगे और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाएंगे और खुद भी अच्छी जिंदगी जिएंगे। ठीक है सावित्री, अगर तुम्हें लगता है तुम ये काम शुरू कर लो, लेकिन तुम करोगी कैसे? तभी सावित्री ने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक छोटी सी चाय की दुकान खड़ी की। उसने यह काम अकेले ही किया। धीरे धीरे सावित्री की चाय की दुकान को सब जानने लगे और यहाँ पर चाय पीने आने लगे। सावित्री ने एक समोसे की दुकान भी खोल ली, जिसे लोग खूब पसंद करते थे। लेकिन सावित्री का पति अब भी रोज शराब पीता था और सावित्री से किए गए वादों को वह भूल गया। वह तो सिर्फ वादे ही रह गए। सावित्री अकेले ही मेहनत करती। सावित्री, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? पर क्यों? बहुत जरूरी काम है और मुझे पैसे की जरूरत है। तनख्वाह भी अभी तक नहीं मिली है। आपको तनख्वाह तो पिछले 2 महीने से नहीं मिली है। कभी कभी तो मैं यह सोचती हूँ कि अगर मैं यह काम शुरू नहीं करती तो हमारा क्या होता। मैं और बच्चे तो भूखे ही मर जाते। आपने तो हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ ही दिया है। अभी तो आप बिल्कुल बदल गए हैं। आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं, पहले के जैसे, सिर्फ शराब पीते हैं। अगर मैं यह काम नहीं करती तो हम घर का किराया कैसे भरते, हम बच्चों की फीस कैसे देखते, और अगर बच्चों की फीस स्कूल में नहीं भरते तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता। आपको तो कुछ भी होश नहीं है। कितना कर्ज है हमारे सर पर। आपको तो बस शराब ही शराब नजर आती है। आप तो कभी बच्चों और मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। मुझे तुम्हारी बकबक नहीं सुनना है। तुम मुझे पैसे देती हो या नहीं? मैं बकबक नहीं कर रही हूँ। आपको तो कुछ भी अंदाजा ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ शराब पीना ही नजर आता है और कुछ भी नहीं। आज आपके पास में शराब पीने के लिए पैसे नहीं है तो आप मुझसे जबरदस्ती पैसे मांग रहे हैं। आपको पता है ना कि पैसे कहाँ रखे हैं, तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं?
जाइए और जाके वहाँ से पैसे ले लीजिए, और याद रखिएगा यह उसी काम के पैसे हैं जिसे करने के लिए आप मुझे मना करते थे। सावित्री के पति को सावित्री के इतने बोलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पैसे उठाता है और चलते बनता है। तभी सावित्री के बच्चे यह सारी बातें सुन रहे होते हैं। मम्मी, पापा आपसे क्यों लड़ाई करते हैं और पापा क्यों नहीं समझते कि उन्हें काम करना चाहिए? मम्मी, जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी करेंगे। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम आपको घर पे बिठा देंगे। आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सब सुन सावित्री की आंखों में पानी भर जाता है। तभी सावित्री का फोन बजता है। फोन पर कोई कहता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। सावित्री यह सुनकर बेहाल हो जाती है। वह भागी भागी हॉस्पिटल की तरफ जाती है तो पता चलता है कि सावित्री का पति नशे में था और एक कार के सामने आ गया, लेकिन वह कार वाला उसे हॉस्पिटल लेकर गया और फिर वह वहाँ से चला गया। सावित्री का पति बेहोश होता है और उसे होश में आने तक सावित्री वहीं हॉस्पिटल में उसके पास बैठी रहती है। रात को जैसे ही उसे होश आता है, यह क्या हो गया? आप समझते क्यों नहीं है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं इन बच्चों की परवरिश कैसे करती? आपको जरा भी चिंता नहीं है कि आप बाप हैं। अगर आपके बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया होता तो मैं क्या करती? सावित्री का पति चुपचाप सावित्री की बातें सुनता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वह जानता था कि वह शराब के नशे में था। वह बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था। आपको पता भी है आपको कितनी चोटें आई है और हॉस्पिटल का खर्चा मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं शालू मौसी से पैसे उधार लेकर आई हूँ। मैं कहाँ जाती? मैं क्या करती? कुछ चीजें मैंने गिरवी भी रखी हुई है। डॉक्टर बोल रहे हैं आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सब सुनकर सावित्री का पति रोने लगता है और सावित्री के सामने हाथ जोड़कर कहता है, सावित्री, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरे बच्चे कहाँ हैं सावित्री? आप लेटे रहिए, मैं कुछ देर में बच्चों को लेकर आती हूँ और पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। तुम इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करोगी सावित्री? कहीं नहीं, आपकी सावित्री कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे घर के पास वाली कंपनी में जहाँ पर मैं काम करती हूँ, वहाँ पर चाय और समोसे रोज जाते हैं। उन्होंने कुछ पैसे मुझे एडवांस देने की बात कही थी। मैं उन्हीं से बात करने जा रही हूँ। अगले दिन सावित्री को कंपनी से पैसे मिल जाते हैं। सावित्री पैसे हॉस्पिटल में जाकर जमा कर देती है और सावित्री के पति का इलाज हो जाता है। उसके बाद से सावित्री के पति को यह समझ में आ जाता है कि अगर सावित्री यह कदम नहीं उठाती तो आज वह हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत में होता, शायद जिंदा भी नहीं रहता, क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन सावित्री की समझदारी ने न सिर्फ उसे इलाज के पैसे मिले, बल्कि सही समय पर इलाज मिल जाने से उसकी जान भी बच गई। सावित्री के पति ने ठीक होने के बाद में सावित्री के काम में उसकी मदद करनी शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर चाय की छोटी सी दुकान को एक ढाबे में बदल दिया, जो कि बहुत ही फेमस हो गई। और सावित्री के बच्चों को स्कूल से भी नहीं निकाला जाता, उनकी फीस भी समय पर भर दी जाती है। सावित्री और उसके बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।